भजन से हम संतों को लाभान्वित किया कि अभी हम लोग सबसे बड़े तीर्थ स्थान में पहुँचे हुए हैं। इनके कहने का भाव था सबके हृदय में सुमति और कुमति दो विचारधाराएं बहती रहती है। तो सुमति कुमति से कहती है कि ये बहन तुम चलो हमारे साथ। कहाँ? तो जहाँ सुरसरी बह जलधार अगम जल उहवाए आमा। तुलसी बाबा तो पागल नहीं थे जो लिख दिए मुदमान बड़े संत समाजू अजो जग जंगम तीर्थ राजू। मज्जर फल पेखिए तत्काला। इस तीर्थ में स्नान करने का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। क्या तो काक हो ये फिक्र बकहू मरावा। अब इसकी व्याख्या मैं करने लगूं तो आधा घंटा समय लेगा, इसलिए क्षमा। अब मैं महामंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी अमृत संतों को लाभान्वित करेंगे। हेलो, हमें जरूर आप रोक दीजिएगा क्योंकि हमारे पास घर ही नहीं है और बोलने वाले गाने वाले का ठिकाना नहीं रहता है। जो कितना बोले कितना समझावे, अपने समझे चाहे न समझे दुनिया को समझावे कितना। तो आज स्वरूप पूज्य महान श्री राम गुलाम साहब जी का स्मृति दिवस मनाए जा रहे हैं। और इस अवसर पर निश्चित तौर पर सदगुरु कबीर साहब के हम दरबार में पहुंचे हुए हैं। जो चलने की बात होगी वो तो बात की बात होगी, लेकिन अभी इस पंडाल में सदगुरु कबीर साहब के दरबार में हम लोग उपस्थित हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। हम सबसे पहले साधुवाद देना चाहता हूं भाई महात्मा उमेश प्रसाद साहब को, जिन्होंने अपने पिता के विचारों को एक जागृत भाव देने के लिए इन विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया है। एक बार आप लोग उमेश साहब के नाम पर ताली बजाइए। जब कोई अच्छा काम करे, जैसा कि पूर्व में परम श्रद्धेय महान श्री पथिक साहब जी ने आपको व्यापक तौर पर अवगत कराया है, आपको बताया है, आपको जीवन में जीने का कला को सिखाया है। मैं आज के इस विराट कार्यक्रम का भूरी प्रशंसा करता हूं और मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। एक तरफ इतनी प्रसन्नता मुझे है, खर्चा करके ना तो फोटो तो बना है। साहब जी के खालीपन का भी उतना ही एहसास हो रहा है। मैं बहुत बात नहीं कहूँगा, 15-20 मिनट में मैं अपनी बात को विराम देने वाला हूँ और संचालक महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय से पहले कुछ महामनीषी जो मंच पर बैठे हुए हैं उनसे भी कुछ विचार आप साझा करेंगे। छोटे छोटे समय में जितना बन पड़े उतना ही में। और उसमें एक हमारे बड़े अच्छे महात्मा हैं साहब जी, फिर नाम विस्मृत रहे हैं, सीताराम साहब को 2-3 मिनट 5 मिनट से पहले का समय निर्धारित करेंगे। हमारे बड़े हर मंच को संचालन करने वाले किशोरी साहब हैं, रामविलास साहब हैं और जो भी महात्मा
जो महान कार्य करने के लिए नामधारी हैं उन्हें भी साझा करेंगे। कम समय में चूंकि आचार्य साहब का अध्यक्षीय प्रवचन होकर और आरती पूजा है तो सारे लोगों को ध्यान भी भूखे भजन न हो तो गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। जब तक समय पर हम भोजन नहीं कर पाएंगे, सो नहीं पाएंगे तो हमारा चिंतन अच्छा नहीं होगा। अब रात भर ढोलक बज रहा है, माइक फट रहा है, 2 बजे में खाना खाना है, ढोलनी ढेकार को हो जाना है, ये कोई परंपरा नहीं है सभ्य समाज के लिए, संत समाज के लिए। तो इसी तरह से मैं निवेदन करता हूँ। और कुछ लोग भजन गाने वाले हैं, आज तो उनके शामत हो गई होंगी, उनको मन भी मन दुख होता होगा जो कौन लोग ये बाजार पात गिराने वाला सब चला आया है जो हमारे मुंह को ही बंद कर दिया है। तो मैं एक बात साझा करना चाहता हूँ परम पूज्य महंत श्री राम गुलाम साहब के साथ, जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व की आज चर्चा होनी चाहिए। दरअसल में उनकी मुलाकात हमारे साथ उनके तीसरे पड़ाव से ढलने के बाद चौथे पड़ाव के बीच में हुए थे। और मैं बता सकूं कि मैं पैदल आया था इस क्या रौड़ा कबीर मठ पर, और उसमें बीड़ी में पीता था। तो बीड़ी में पीता था तो मैं चौकी पर बैठ गया और बीड़ी धरा के पीने लगा। तो यहाँ एक अच्छे संत थे सूरजदास जी, कुशवाहा जाति से वो आते थे। वो लीची के दुकान में बैठ गए और बैठने के बाद मैं इसी तरह से वस्त्र में था, कहे कि साहब आप बैरागी हैं। तो हम समझ गए कि बोलने का आशय क्या है। तो हमने कहा क्या बात है आप बताइए। तो बोले कि बैरागी हैं आप बताइए। तो बोले हम कैसे कहें कि बैरागी हैं। तो उन्होंने कहा कि बीड़ी आपको नहीं छूट रहा है और बैरागी का वेश धारण कर लिए हैं। मैंने उसी लीची के पेड़ के निकट कहने वाले सूरज साहब के बात मानकर उसी दिन मैंने बीड़ी छोड़ दिया था। ताली एक बार सूरज साहब के नाम पर। मनुष्य चेतना के उन बिंदुओं पर खड़ा है, मनुष्य महान है। उसे सोचने के लिए पूरे दुनिया का ख्यालात में हमारा ख्यालात मिलता है। उनके सुख, उनके सुविधा, उनकी शांति के लिए हमेशा संत महात्माओं ने काम किया है। उसी कड़ी में मध्यकाल में विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का आना काशी के पावन तल पर हुआ था। कबीर साहब ने कहा था डंके के चोट पर, तो जो तू आया जगत में। अरे कमाल की बात है, जो तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए। जो तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए। ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। हमारा जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम अपने जीवन के एक एक पल हमारा बड़ा महत्वपूर्ण पल है और उसके निरर्थक हम बात विवादों के बीच में खत्म करते रहे। हम दूसरे बातों में लपटा के अपने जीवन के उन जो सत्य है उसको स्वीकारने में पछड़ते रहे। और इसे कोई बांट नहीं सकता। इसे दुनिया के कोई ताकत नहीं है जो बांट सकता है। जो इस धरती पर आया है उसको जाने न दे सके। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बधे जंजीर। किसी के हाथ में कुछ नहीं है। जो भगवानवाद की बात होती है, जो ब्रह्मवाद की बात होती है,
जो जीववाद की बात होती है, जो मंदिर की बात होती है, जो मस्जिद की बात होती है, जो गिरजाघर की बात होती है, जो चर्च की बात होती है, वो केवल धर्म के ठेकेदारों द्वारा शोषण और दोहन का काम किया है। और इसी से सचेत सदगुरु कबीर साहब ने मानव समाज को किया है, मानव मस्तिष्क को किया है। उसे हमें पहचानना। आपका प्रमाण है, प्रमाण आज मिल रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले कहा था कि मंदिर में भगवान नहीं है, मस्जिद में भगवान नहीं है, ये भगवान वहां नहीं रहता है। लोगों ने कबीर साहब को बहुत दूर किया, बहुत दूर किया। कहा कि कबीर तो धर्म कर्म को मानते ही नहीं है, इसलिए कि कबीर जात को नहीं मानते थे, वर्ण को नहीं मानते थे, वर्ग को नहीं मानते थे, काला उजला नहीं मानते थे, पढ़ा अनपढ़ नहीं मानते थे, भुट्टा लंबा नहीं मानते थे, मानते थे सब घट पूर्ण ब्रह्म है। क्या मानते थे? सब घट पूर्ण ब्रह्म है, तिल भर कतहु न खाली, अब पी से बिना न मिले जो मेहदी में लाली। आज कोरोना काल चल रहा है, आज मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गिरजाघर बंद है। वो जो 6 दर्शन के लोग हैं वो लापता हैं, और आज वैक्सीन पर लोग मारा मारी कर रहा है, लाइन लगा रहा है। आप समझ सकते हैं कि भगवान कहाँ है। अरे भगवान की बात करते हैं आप, भगवान राम जिनके नाम पर दुनिया भर में भी चंदा लिए जा रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि बाबर ने कभी मंदिर को तोड़ दिया था और उस मंदिर पर मस्जिद बना दिया था। मस्जिद को आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोगों ने नाश किया मस्जिद को, और आज मंदिर बन रहा है। न राम बोले उस दिन, न राम बोले हैं अभी, और मंदिर बन रहा है, कोरोना चल रहा है। यही तो भगवान है दुनिया में। कबीर साहब ने लोगों को सचेत किया। कबीर साहब ने कहा मंदिर तोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, इसमें नहीं मुजाका है। दिल किसी का मत तोड़ो, जो घर खास खुदा का है। आप टेलीविजन देखते होंगे, आज अखबार देखते होंगे, आप पत्रिका देखते होंगे। आज दुनिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ अंतिम सांस ले रही है। दुनिया, ये केवल हम नहीं, बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं अभी मुश्किल में है। केवल किस लिए? तथाकथित धर्म के नाम पर ये समाज को शोषण और दोहन करके बड़े ऊंचे ऊंचे धनी और मणि बनकर लूटने वाले। कबीर साहब ने कहा, आप जानते हैं 600 वर्ष पहले वेद और कुरान को पढ़ने देने का किसी के पास अधिकार नहीं था। आप साफ कपड़ा नहीं पहन सकते थे, आप खाट पर नहीं बैठ सकते थे। आप जब हमारे परम पूज्य महान श्री राम लखन साहब ने कहा कि संस्कृत को पढ़ो, संस्कृत के पढ़ो, संस्कृत को पढ़ो, अरे पढ़ने देता तब न पढ़ते, पढ़ने पर ही प्रतिबंध था। तो कबीर साहब ने कहा कि ऐसा निर्णय को हम नहीं स्वागत करेंगे। क्या कहा? कबीर साहब मध्यकाल था जिसमें ब्राह्मण और मुल्लाओं के बीच खून खराबा ब्राह्मण और मुल्ला मर के करा रहे थे धरती पर, भारत के धरती पर। तो कबीर साहब ने कहा कि क्यों ये सब खराब काम करा रहे हो, क्यों ये परेशान करे हो जन जन को। केवल अगर तुमको शांति का भाव देखना है तो क्या करना है? प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश देत ले जाए। आज बोल रहे थे साहब जी कि हमारा संतान क्या हो गया, क्या कह रहे थे कि संतान ने जब गैरेज में रख दिया बाप को तो उसने पूरा कितना करोड़ घसका दिया। आप जरा सोच सकते हैं कि संवेदना क्या है। आप माँ के बारे में बड़े
बात कर रहे थे, माँ 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 माँ। जिस माँ को मनुस्मृति में लिखा गया कि अगर महिला के मुंह देख ले तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, उस पेट में ऋषि महर्षि भगवान पला है। जिसको मुंह देखने से लिखा गया कि नहीं मिलेगा भोजन दिन भर, उस पेट में हम पल के बड़े होते हैं और दुनिया के सारा सुख लूटते हैं, उसे खराब कहा गया। जो दूध दूह रहा था, दलित शोषित पीड़ित उपेक्षित वंचित, उनका दूध तो दूहना शुद्ध था, लेकिन छाली पड़ने पर अशुद्ध था। इन्हें हटाया था कबीर साहब ने। अकेले काशी के दम पर उन्होंने जो किया, लोग कहता था अचुनौती है, हर एक पल चुनौती है। कबीर साहब के बारे में ऐसी बातें हैं जिनके बारे में ये लोग अगर सोए हुए हैं तो जग जाएगा। कभी कहता था कि जो मगहर में मरेगा गदहा होगा। कबीर साहब ने कहा कि वाह रे वाह राम के भरोसा वाला। काशी तो लोग करवट लेता है, राम का भजन करता है, रामायण पाठ करता है, और तुमको भरोसा राम का नहीं है, काशी में गड़ा हुआ है। अरे राम का असली भरोसा अगर किसी ने रखा है तो कबीर रखा है। चलो मैं घर में मैं चलता हूँ, देख लेता हूँ कि तुम्हारा भगवान हमको कहाँ से गधा बना रहा है। आप समझ लीजिए, परिवर्तनशील होनी चाहिए। हमें वर्षों के कुरीतियों को, वर्षों के हम अंधविश्वास को, वर्षों के हम दुखियानिशियों को, वर्षों के हम बाप हमारे धोती पहनते थे और बेटा पतलून पहनते हैं। परिवर्तन हो रहा है। कभी माँ हमारी वो साड़ी पहनती थी कोड वाली, आज समीज सलवार छोड़ दीजिए। वस्त्र विहीन महिलाएं सड़क पर हैं। लोग कहते हैं संस्कार कहाँ से आएगा? संस्कार देने वाले भूल रहे हैं कि हम कैसे संस्कार दें। संस्कार के बिना कभी भी हमारा जीवन शुद्ध नहीं होगा। इसलिए इस धरती पर संत महात्मा गुरुजन आते हैं और संस्कार के पाठ पढ़ाते हैं, सत्य के बात रखाते हैं और मुक्ति के मार्ग बताते हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति है क्या? मुक्ति किस चीज की चिड़िया है? भवसागर। भवसागर मुक्ति है। भवसागर के माने भी ठीक से नहीं पता और भवसागर मुक्ति है। मुक्ति माने छुटकारा, मुक्ति माने बंधन से अलग होना, मुक्ति माने स्वतंत्र होना। मुक्ति इस चिड़िया का नाम है। और वो गुरु जी इसलिए मुक्ति कराते हैं कि अशुभ से, अलक्षण से, अविकार से, विकार से हमें मुक्त कराकर सुंदर बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, निश्चल बनाते हैं, परोपकारी बनाते हैं, करुणामय बनाते हैं। हम दूसरे को प्यार करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के जान में जान मिलाकर उसको सांत्वना देते हैं। धर्म सताना नहीं है, धर्म उत्पीड़न करना नहीं है, धर्म बड़ाई नहीं है। बड़े बड़े आचार्य और महंत संत धरती से चले गए, लेकिन अपने उनके जो विचार अच्छे थे आज भी याद है, आज भी लोगों को प्रेरणा का स्रोत है। कबीर साहब पूरे दुनिया में क्यों आज हो रहे हैं? कबीर साहब पूरे दुनिया में इसलिए हो रहे हैं कि कबीर साहब से निष्पक्ष कोई इस धरती पर बोला नहीं। कबीर साहब ने कहा कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग गया बिगोय, निष्पक्ष होकर हरि भजो भक्त कहावे सोए। चरणामृत मान ले रहे हैं, खूब गिलास भर ढकोस रहे हैं, प्रसाद चाट रहे हैं, खैनी नहीं छूट रहा है, बीड़ी नहीं छूट रहा है, सिगरेट नहीं छूट रहा है, गांजा नहीं छूट रहा है, शिखर नहीं छूट रहा है। खूब चरणामृत ले रहिए, खूब अंगूठा खसते रहिए, जिंदगी में कभी कल्याण होने वाला नहीं। अगर कल्याण सोचना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो कबीर साहब ने कहा ना कछु देखा ज्ञान ध्यान में, न कछु देखा पोथी में, कहे
कबीर सुनो भाई साधु, सब कुछ देखा रोटी में। हमें रोटी को साफ करना है, सुंदर करना है, स्वस्थ करना है और अपने परिवार के लोगों को सम्मान करना है। कोई अगर बूढ़े बस में चढ़े हुए हैं, जवान को उठ जाना है, कोई महिला खड़ी है तो मर्द को उठ जाना है। हमें ये सिखाया है भारत के लोगों ने, भारतीय संस्कृति ने। भारत में जन्म लेने के लिए दुनिया के हर कोई तरसते हैं। और रामायण में तो गोस्वामी तुलसीदास जी यह कह दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। श्री कृष्ण ने महान ग्रंथ गीता में कहा, अर्जुन से हे राजन, जन्म ही मृत्यु के कारण है। जन्म लेना संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु बिल्कुल ही संभावित है। हम जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे इसका निश्चितता नहीं है, लेकिन मरेंगे इसका निश्चितता है। तो चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमान। जितना पल हमारा जाता है पुरानी होती जा रही है। हमें सोचना है, समझना है, चेतना है, जगना है, गुरु चरणों में जाना है, संतों से प्रेरणा लेना है और अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। भगवान और भाग्य के फेर में रहने वाला आदमी न चल सकता है, न बढ़ सकता है और न कुछ कर सकता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, करहूं बहिया बल अपना, छोड़ू वीरानी आस, जाके आंगन नदी बहे, शोकत मरे प्यास। आज अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड क्या कहता है, स्वावलंबी बनो, स्वावलंबन, अपने पैर पर खड़ा हो। 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने पैर पर खड़ा होने के लिए लोगों को संदेश दिया था। और आज कारण है कि हम पैर पर खड़ा हैं। आज कारण है कि हम हजारों लोग यहाँ बैठकर राम गुलाम साहब का श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये हमारा चेतनता का कारण है, हमारा जागृतता का कारण है, ये संत और गुरुओं का लंबे प्रेम का कारण है और राम गुलाम साहब का कीर्तिमान का कारण है कि आज ये बड़ा से बड़ा ये पंडाल भरा हुआ है और संतों का संदेश सुन रहा है। फिर कितना बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे, खूब बढ़िया से खा पी के फिर घर जाएंगे, बात को बिसर जाएंगे। यही सत्संग का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। उम्र या बातों में बीत गया। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। किन्हीं को अगर दुख हुआ होगा, किन्हीं को तकलीफ हुई होगी, तो मैं क्षमा तो नहीं मांग सकता हूँ, इसलिए कि गलती बोले हैं नहीं हम, लेकिन अगर हृदय आहत हुई होगी तो उनके संवेदनाओं को महसूस करूँगा। और अगर कोई विचार आएंगे कि साहब जी आपने यहाँ गलती फलती बोल दिया है, उस पर हम चिंतन करेंगे, परीक्षण करेंगे। और अगर माना जाए कि हमने कहीं से आप भूल की हो तो फिर हम उसका निदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई के साथ, बहुत बहुत साहेब जी के प्रति श्रद्धा सुमन के साथ, संतों के चरणों में अपने पुष्प निवेदित विचारों को करते हुए, कबीर साहब को दुनिया में सबसे बड़े पूजा करते हुए, जिन्होंने इस चौकी पर लाके खड़ा करके ये समय देने का संपूर्ण क्रांति के बोध के कारण हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हेलो, अभी अंत में साहब ने कहा कि हजारों की संख्या में हम संतगण यहाँ एकत्रित हैं, आए सुने, प्रेम से अच्छा अच्छा भोजन करेंगे और घर जाके उस बात को भूल जाएंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ, और आग्रह नहीं, आप संतों की ओर से इन्हें विश्वास दिलाता हूँ। ये हमारे सारे संत भगवान माँ बहने आपके द्वारा जो हम लोगों को उपदेश दिया गया है, उसको हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यही मेरी अभिलाषा है। अब मैं संतोष जी से आग्रह करता हूँ कि वो आवे और अच्छा साहब जी आ गए हैं, इसलिए अब